हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी व्याकरण से पाठ वाक्य एवं इनके अंगों पर चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम वाक्य क्या है? वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इतना तो हम सब जानते ही हैं कि वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी जिसका सही अर्थ हो। वाक्य के अंग। वाक्य के अंग को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है। यदि इसे विभाजित करना हो तो उसके दो मुख्य अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य तथा विधेय को मिलाकर ही एक पूरा वाक्य बनता है। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मैं आपको इतना ये बता दूं पहले कि कोई भी वाक्य में कर्ता होता है और अधिकतर वाक्यों में कर्ता है वह उद्देश्य होता है। जैसे रमेश पढ़ रहा है, इस वाक्य में भी दो अंग हैं, दो भाग हैं, एक रमेश और एक पढ़ रहा है। यहाँ रमेश के बारे में बात की जा रही है और रमेश ही कर्ता है, अतः ये उद्देश्य है। राम खेल रहा है, ये वाक्य भी दो अंग है, राम और खेल रहा है, और यहाँ राम के बारे में बात की जा रही है, अतः राम कर्ता है, राम ही उद्देश्य है। विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी वाक्य में के दो अंग होते हैं और अधिकतर वाक्य में कर्ता तो होता ही है, तो कर्ता उद्देश्य है, तो बाकी जो वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो कही जाती है वही विधेय है। जैसे चित्रकार चित्र बना रहा है, इस वाक्य में भी दो अंग है, एक है चित्रकार और एक चित्र बना रहा है। तो चित्रकार तो उद्देश्य है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। चित्र बना रहा है ये कर्ता के बारे में बताया जाए, यहाँ पर चित्र बना रहा है ही विधेय है। कनिका नाच रही है, इस वाक्य में भी दो अंग है, एक है कनिका और एक है नाच रही है। यहाँ कनिका कर्ता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो नाच रही है, इसलिए हमें नाच रही है जो है वह विधेय है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों के साथ इसको और अच्छी तरह से मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझा सकती हूँ। और इसे अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने उदाहरण में दो रंगों का इस्तेमाल किया है, उद्देश्य को नीले रंग से और विधेय को हरे रंग से। चलिए, उदाहरण नंबर 1 है, हिरन तेज भागता है। वाक्य में दो अंग है, एक है हिरन और एक है तेज भागता है। हिरन उद्देश्य है, तेज भागता विधेय है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य हिरन करता है। तो नीले रंग से जो है वह नीले रंग से उद्देश्य और हरे रंग का जो है वह विधेय है। उसी तरह मोहित पढ़ रहा है, मोहित उद्देश्य है जिसको मैंने नीले रंग से किया है, और पढ़ रहा है विधेय है जिसको मैंने हरे रंग से किया है। उसी तरह लड़का खेल रहा है, लड़का उद्देश्य है और खेल रहा विधेय है। लड़का जो करता है उसको मैंने नीले रंग से किया है और जो हरे रंग का है वह विधेय है, खेल रहा है। माँ खाना बना रही है, माँ करता है तो माँ उद्देश्य है और खाना बना रही विधेय है। अतः यहाँ मैंने उदाहरणों को दो रंगों से, एक नीले रंग से और एक हरे रंग से बांटा है, जिसमें उद्देश्य नीले रंग का है और विधेय जो है वो हरे रंग का है। अब इस उद्देश्य और विधेय को वाक्य में अच्छी तरह से कैसे हम पहचानेंगे, उसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आप अपने उत्तर पुस्तिका में दो बॉक्स बना लीजिए, एक उद्देश्य का और एक विधेय का। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि वाक्य में कर्ता को छोड़कर वाक्य का पूरा भाग विधेय के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि एक वाक्य में दो अंग होते ही हैं, दो भाग होते हैं एक, और उस हर वाक्य में कर्ता तो होता ही है, अधिकतर वाक्य में कर्ता होता है और कर्ता ही उद्देश्य है। और अगर जब वाक्य में कर्ता उद्देश्य है तो वाक्य के बाकी जो शब्द है वो विधेय हो गए। इसलिए यहाँ मैं कुछ उदाहरण के साथ मैं इस चीज़ को मैं आपको और अच्छी तरह से समझाना चाहती हूँ। सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य उद्देश्य है, इसलिए मैंने सूर्य को उद्देश्य के बॉक्स में रखा है, और अस्त हो गया है उसको मैंने विधेय के बॉक्स में रखा है। यानी कर्ता को छोड़कर वाक्य का सारा भाग विधेय के अंतर्गत आता है। यानी यह सूर्य कर्ता है, उद्देश्य है, उसको छोड़कर बाकी वाक्य का जो पूरा भाग है अस्त हो गया है। बाकी भाग क्या है? अस्त हो गया है, तो अस्त हो गया है वो मैंने विधेय के बॉक्स में रखा है। उसी तरह दिव्या और सौम्या जुड़वा बहनें हैं,
दिव्या और सौम्या उद्देश्य है और वाक्य में यही कर्ता भी है, और बाकी जो भाग है वो विधेय है। जुड़वा बहनें हैं वो विधेय है। मेरा छोटा भाई पटना में रहता है, मेरा छोटा भाई उद्देश्य है और पटना में रहता है, ये वाक्य का भाग जो है ये विधेय है। मेरा छोटा भाई करता है और इस वाक्य के बाकी के भाग जो हो गए वो विधेय हो गए, पटना में रहता है। उसी तरह लंका का राजा रावण ने सीता का अपहरण किया था, लंका का राजा रावण उद्देश्य है और ये करता भी है। बाकी वाक्य के भाग जो है ने सीता का अपहरण किया था वो विधेय है। तो यहाँ मैंने हर वाक्य को जो उद्देश्य है वाक्य में उनको मैंने उद्देश्य के बॉक्स में रखा है, और बाकी जो वाक्य का जो और बाकी जो भाग है उसको मैंने विधेय के अंतर्गत रखा है। तो इस तरह से आप भी अपनी उस उत्तर पुस्तिका में इस तरह से और भी तरीके से बॉक्स बना के, कोई भी शेप्स बना के आप उद्देश्य और विदेश को अलग अलग रख कर आप समझ सकते हैं। और इस तरह से आप अच्छी तरह से ये समझ जाएंगे कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है, क्योंकि आप ये पहले अच्छी तरह से समझ लिए कि हर वाक्य में कर्ता होता ही है और जो कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है और वाक्य के बाकी जो भाग होते हैं वो विधेय होता है। तो इस तरह से आप अपने पाठ के जो भी अभ्यास है उस अभ्यास को आप अच्छी तरह से कर सकेंगे और उस अभ्यास के जितने भी वाक्य होगा जो भी वाक्य होंगे उसे आप अच्छी तरह से उस वाक्य में समझ पाएंगे कि कौन उद्देश्य है और कौन विधेय।